गवर्नमेंट स्वयं में एक बहुत बड़ी उपभोक्ता है, यानी कि सरकार खुद बहुत सारे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की खरीदारी करती है। देखिए, पहले सुनने में आता था कि सरकार के द्वारा ये जो खरीदारी होती है, इसमें जो बोलियां लगती हैं, इसमें काफ़ी करप्शन देखने को मिलता है। एक रीज़न तो ये था कि सरकार को सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। दूसरा कारण ये था, अगर आप अपने यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास उपाय क्या है, उनको मार्केट आपको उपलब्ध कराना होगा। अब सरकार अपने आप में एक मार्केट है और इस तरफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। अगर इनको डायरेक्टली आपस में मिला दिया जाए तो दोनों ही पक्षों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इस विजन को साकार करने के लिए सरकार एक योजना लेकर आई जिसका नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। आइए आज की वीडियो में इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में काफ़ी डिटेल से जानते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो के एंड में एक अभ्यास प्रश्न पर भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को एक शॉर्ट आउट दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर इस पर जो है पूरे हुए हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी न्यूज़ देखिए क्या है। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए एक क्या है क्लासिफिकेशन किया हुआ है। किसके लिए? एमएसएमई के लिए। और मैंने आपको बताया था एमएसएमई में भी गवर्नमेंट ने एक एमएसई ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है। जो एमएसएमई भी छोटे हैं उनके लिए एक एमएससी क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर देखिए बताया हुआ है कि सरकार ने इन एमएससी यानी कि जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, इनसे अच्छी खासी खरीद की है और कुछ मंत्रालयों ने इसमें जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आज की वीडियो में उन मंत्रालयों के बारे में भी हम अच्छे से बातचीत करेंगे। देखिए, जैम क्या है पहले हमें ये समझना होगा। न्यूज़ तो हमने समझ ली। जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट है, आपको मान लीजिए अगर पीनट बटर खरीदना है तो आप शॉप पे जाएंगे, हो सकता है वो मिले, हो सकता है ना मिले। आपको 3-4 शॉप पे जाना पड़ सकता है। हो सकता है वहाँ पर एक ही ब्रांड का पीनट बटर हो, उसके प्राइस आपको पसंद ना आ रहे हो या उसकी क्वालिटी पसंद ना आ रही हो, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जब आप अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी पोर्टल्स पर जाते हैं, वहाँ पर आपके पास वैरायटी ऑफ पीनट बटर्स उपलब्ध है। उनके प्राइसेस डिफरेंट है, उनकी ब्रांडिंग डिफरेंट है, उनकी क्वालिटी डिफरेंट है। आप कोई भी पीनट बटर जो आपकी चॉइस का उसको बड़े आराम से खरीद सकते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने क्या कहा, करप्शन को अगर ख़त्म करना है तो चीज़ों को जो है ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। प्रक्रियाओं को अगर दुरुस्त करना है तो पेपर वर्क को ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर छोटे छोटे इंडस्ट्री भी अपना सामान सरकार को बेच पाए, ऐसा करना है तो एक डायरेक्ट कनेक्शन उन छोटे छोटे इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट के बीच खड़ा करना पड़ेगा। इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार लेकर आई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए, तो देखिए गवर्नमेंट क्या लेकर आई, एक ई मार्केट प्लेस लेकर आई। यहाँ पर चाहे कोई बड़ी इंडस्ट्री हो या फिर एक बहुत ही छोटे पैमाने पर चलने वाला कुटीर उद्योग हो, वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको उस पोर्टल पर लिस्ट कर देंगे, उसका प्राइस बता देंगे। अब देखिए, सरकारी विभाग, सरकारी कंपनियां, उनको पंखे, बिजली, कंप्यूटर, केबल्स, कुछ भी अगर चाहिए तो उस पोर्टल पर जाएंगे। वहाँ पर वो देखेंगे उनके कौन से क्वालिटी का, कौन से प्राइस का सामान पसंद आता है, सीधे ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर की डिलीवरी हो जाएगी। गवर्नमेंट क्योंकि ऑनलाइन भुगतान करेगी तो चीज़ें जल्द हुई, त्वरित हुई, ट्रांसपेरेंट हुई, क्योंकि डिजिटल भुगतान हुआ। करप्शन की गुंजाइश एकदम खत्म हो गई, क्योंकि आपने बीच में किसी बिचौलिए को नहीं रखा। बोली वगैरह आपकी जो है अनोनमसली नहीं लगी, चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। और सरकार ने एक अच्छा खासा मार्केट, बहुत सारी जो एमएसएमईज हैं उनको उपलब्ध कराया और जिससे क्या है, विन विन वाली सिचुएशन क्रिएट हुई। तो इस ई मार्केट प्लेस के बारे में आइए समझते हैं। देखिए, इसके अंदर आता है वाणिज्य मंत्रालय के अंदर आता है। और वाणिज्य मंत्रालय के अंदर भी कौन सा विभाग है? महानिदेशालय आपूर्ति एवं निपटान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। इसने देखिए जैम को क्या है, विकसित किया है। जैम क्या है? विभिन्न सरकारी विभाग, संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण अपने आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद करें। इसके लिए क्या है, एक वन स्टॉप पोर्टल है। इसकी वजह से जो सार्वजनिक खरीद है, इसमें पारदर्शिता आती है, दक्षता आती है, गति को बढ़ावा मिलता है, सरकार को भी अपने पैसे का सर्वोत्तम मूल्य वसूल होता है और इसमें ई बोली, रिवर्स ई नीलामी जैसी सुविधाएं भी जो है उपलब्ध है।
देखिए सरकार क्या किया, जैम के माध्यम से अगर खरीदारी को मैंडेटरी बनाना है तो कुछ संशोधन करने पड़ेंगे। भाई सरकार ने कहा अब आपको जैम से जो है खरीदारी करनी ही करनी है, तो कुछ इसमें संशोधन करना पड़ेगा नियमों में। तो एक नियम था आपका सामान्य वित्तीय नियम 2017, इसमें एक नया रूल जोड़ दिया गया जिसका नाम है न्यू रूल संख्या उसकी 149, और इसके बाद से देखिए अधिकृत और अनिवार्य बना दिया गया है कि जो सरकारी उपयोग करता है वो जैम से खरीदारी करे। ये हम समझ गए कि जैम क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। अब देखिए जैम कैसे कैसे प्रगति कर रहा है, इसका जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसके बारे में हम बात करते हैं। जब जैम की शुरुआत हुई थी फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में आप देखेंगे तो नंबर ऑफ बायर्स, जो खरीदने वाले लोग थे, जो सरकार के विभाग हैं, कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो कितने थे, तो 2288 थे। यही देखिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कितने पहुंच गए हैं, तो ये देखिए आपके 59,130 पहुंच गए हैं, यानी कि शार्प इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। और अगर 20-21 से परसेंटेज ग्रोथ देखें तो 14% की ग्रोथ इसके अंदर हुई है। अब बात करते हैं खरीदारों के लिए जैम पे क्या लाभ है, सरकार को क्या फायदा मिलता है। देखिए पहले बात तो प्रोडक्ट्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं और प्रोडक्ट्स की बहुत लंबी लिस्ट है और बहुत आसानी से आप चीज़ों को जो है ढूंढ सकते हैं, तो खरीदारों को समय बचता है और अच्छी चीज़ उनको आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा देखिए आप सर्च कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, इसकी सुविधा यहाँ पर मिलती है। ट्रांसपेरेंसी है, साथ में क्या रेटिंग प्रणाली है, तो आपको पता चलता है कौन से विक्रेता के सामान को कितनी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, तो आपको कौन सा परचेज करना है। ठीक है, खरीदारी, निगरानी, आपूर्ति, भुगतान के लिए अप टू डेट क्या है, यहाँ पे एक डैशबोर्ड है और आसान वापसी की नीति का प्रावधान है। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो इजी जो है आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो हुई खरीदारों के लिए। अब विक्रेता, जो बेचने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या लाभ है। सबसे पहली बात तो है छोटी से छोटी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सरकारी विभागों तक सीधी पहुंच हो गई है। गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति अगर सामान की डिलीवरी कर सकता है तो वो भी सरकार को सीधे अपना सामान बेच सकता है, उसको मार्केट मिल गया। फिर क्या है, आपको न्यूनतम प्रयासों के साथ मार्केटिंग करने का, आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, बहुत पैसा नहीं खर्च करना है अपनी ब्रांडिंग में। आप पोर्टल पे सामान को लिस्ट कीजिए, अगर सामान पसंद आता है तो बिक्री हो जाएगी। क्या है, वन स्टॉप शॉप है। ठीक है, इसी तरह देखिए अगर बाजार की स्थिति अलग अलग है तो आप अपने मूल्य में, आप अपने जो प्राइसेस है उसमें भी चेंज कर सकते हैं। और जो डैशबोर्ड है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया है, जैम का स्क्रीनशॉट है। जैसे यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज दी हुई है, यहाँ पर बताया हुआ है कि जैम का क्या आउटलेट स्टोर है, तो एक अनुकूल डैशबोर्ड की जो है ये आपको सुविधा देता है। ये तो बात हुई कि क्या लाभ है। अब कुछ डाटा पे बात करते हैं। देखिए जो एमएससी हैं उनकी खरीदारी में क्या देखिए बढ़त हुई है। मैंने आपको बताया था ना, एमएसएमई के अंदर भी एमएससी एक अलग कैटेगरी है और सरकार जैसे एक होता है ना वंचित लोगों में भी अति वंचित लोग, उन पर ध्यान देती है, ऐसे ही एमएसएमई की बात आती है। तो देखिए जहां पर फाइनेंशियल ईयर 19 में ये 26.32% था, वहीं पर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 22 में 33.91% बच गया है। ये सारा डाटा जो है संबंध पोर्टल है जो एमएसएमई का, वहां से लिया गया है और ये 4 अप्रैल 2022 तक अप टू डेट है, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए 2018 तक सरकारी इकाइयों से एमएसएमई से खरीद का लक्ष्य कितना था, उनकी वार्षिक खरीद का 20% था। समझते हैं, गवर्नमेंट ने ये कहा भाई आपके लिए, सारे डिपार्टमेंट्स को कहा ये मैंडेटरी है कि आप जितना भी सामान खरीद रहे हैं उसका 20% आपको एमएसएमई से खरीदना पड़ेगा। तो देखिए सरकार ने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 15 में 11.6% खरीदा, फाइनेंशियल ईयर में 4.5% ही खरीदा, 17 में ये 10% हो गया, 18 में ये देखिए एकदम से अचानक बढ़ा और सरकारी विभागों ने अपने सामान में से 23% सामान जो है वो एमएसई से खरीदा। इसके बाद जो है सरकार बहुत उत्साहित हुई और 2018 में उन्होंने अपने टारगेट को संशोधित किया, उन्होंने इस 20% को बढ़ाकर 25% कर दिया और उन्होंने कहा अब आप अपने सामान का 25% जो है एमएसई से खरीदेंगे। ये आप समझ गए।
इसके बाद देखिए कौन से वो 5 मिनिस्ट्री हैं जो 25% से ज़्यादा जो है प्रोक्योरमेंट जो है कर रही हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए टेक्सटाइल है, इसका तो 23% जो है, 83% जो है जा रहा है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फिर एटॉमिक एनर्जी है, माइनॉरिटी अफेयर्स है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि एटॉमिक एनर्जी और साइंस एंड टेक जैसी मिनिस्ट्रीज अपनी खरीदारी का इतना ज़्यादा परसेंटेज जो है इस जैम पोर्टल से कर रही है, और उसमें भी एमएसएमई से कर रही हैं? तो देखिए कितना अच्छा डाटा है। इसके बाद अगर बात करें कि जो 54 मंत्रालय हैं, कितने 54 मंत्रालयों ने अपनी सार्वजनिक खरीद का 25% की जो सीमा थी उसको जो है अचीव कर लिया। 25% का टारगेट सरकार ने दिया था कि इतना सामान आपको खरीदना पड़ेगा, तो 54 मंत्रालयों ने इस पर पार पाया है। देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट: कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, रक्षा, आवास और शहरी कार्य, एमएसएमई, विद्युत मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। ये तो हुई बात। अब बात करते हैं ऑर्डर्स की, क्योंकि इसी वजह से ये न्यूज़ में था ना कि 1 लाख करोड़ ऑर्डर जो है इस पर पूरे हो गए हैं। तो देखिए जहां जैम पोर्टल पर शुरुआत में 38,580 लाख करोड़ रुपए के ये ऑर्डर थे, अब ये कितने हो गए? 1 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर हो गए। 60% का इसमें देखिए इजाफा हुआ है। इसके बाद देखिए 20-21 में जहां इस पर कितने सेलर्स थे, तो आप देखेंगे 13,96,438 सेलर थे। तो वहीं ये आंकड़ा 21-22 में कितना पहुंच गया? 40 लाख पहुंच गया है। 187% की ग्रोथ इसमें देखने के लिए मिली है। अगर बायर्स की बात करें, खरीदार, तो 20-21 में जहां ये करीब 52,000 थे, वहां पर देखिए ये अब कितने हो गए हैं? 59,000 जो है हो गए हैं, और 14% का इंक्रीमेंट हमें इसमें देखने को मिला है। बायर्स हो, सेलर्स हो या ऑर्डर का मूल्य हो, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एमएसएमई से खरीदारी बहुत बढ़ चढ़कर मंत्रालय कर रहे हैं, इसमें भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। ये डाटा हम समझे। अब देखिए एमएसएमई जो कि सेल कर रही है गवर्नमेंट को कितनी है, तो फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें तो 1.5 लाख थी, 21 की बात करें तो 1.76 लाख थी, 2 में 1.93 लाख हो गई। ठीक है, इतनी ज़्यादा। इसके बाद देखिए जैम पोर्टल पर जो 40 लाख विक्रेता पंजीकृत हैं, उसमें से भी मोर देन 7.5 लाख वो क्या है? सूक्ष्म और लघु विक्रेता हैं, और जिनका ऑर्डर मूल्य 56% बैठता है। यानी कि एमएसएमई के लिए, खासकर एमएससी के लिए, एमएसई, ठीक है, इसके लिए बहुत ही अच्छा वरदान ये जैम पोर्टल साबित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया, जो हमारा सार्वजनिक खरीद नीति निगरानी पोर्टल है जिसका नाम है एमएसएमई संबंध, अगर उसके आंकड़ों पर ध्यान दें तो केंद्र सरकार की जो कुल खरीद थी 2019 से लगातार 25% की जो न्यूनतम वार्षिक सीमा थी उससे अधिक रही है। 25% का जो टारगेट था सरकार का, उसको सरकार लगातार जो है अचीव कर रही है। यहाँ पर देखिए फिर से एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई हुई है। अब अगर बात करें कौन सी वो 5 मिनिस्ट्रीज है जो 25% का टारगेट जो है अचीव नहीं कर पा रही, तो आप देखेंगे केमिकल और फर्टिलाइजर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फाइनेंस, कोल, रिन्यूएबल एनर्जी और आयुष मंत्रालय तो 0% है। ये अपना 25% का टारगेट जो है अचीव नहीं कर पा रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए एमएसएमई से कौन सा मंत्रालय कितनी खरीद कर रहा है, तो कपड़ा मंत्रालय सबसे नंबर 1 पर है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अल्पसंख्यक मंत्रालय, वही एमएसएमई मंत्रालय खुद अपने आप में इस 25% के टारगेट को सिर्फ 0.5 से ही अचीव कर पाया है। यहाँ पे आप देखेंगे 25.5% उन्होंने खरीदारी की है, यानी कि एमएसएमई के लिए ही काम हो रहा है, और खुद एमएसएमई मिनिस्ट्री की प्रोक्योरमेंट जो है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसके बाद देखिए एससी एसटी की अगर बात करें, जो आपके शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब है, अगर उनकी बात करें तो ये भी लगातार बढ़ रहा है। जहां 22 में 0.53% था, वहीं 20 में और वहीं 22 में 0.76% हो गया है। यानी कि जो एक कहते हैं ना समानकारी प्रभाव देखने को मिल रहा है। जो पिछड़े हैं, पिछड़ों में भी जो अति पिछड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं फायदा देखिए इससे हो रहा है।
अब देखिए बात करें, विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जब सरकार अपने टारगेट्स को अचीव कर रही है तो इस 25% की लिमिट को बढ़ाकर 30% कर देना चाहिए। और विशेषज्ञों का ये कहना है ऐसा करने से क्या होगा, एक तो रोजगार बढ़ेंगे, एमएसएमईज को मार्केट मिलेगा, समग्र व्यापार बढ़ेगा, इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी और साथ में भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ये चीजें ध्यान है। तो जो मैंने आपको बताया, ये जैम पोर्टल की भी खासियत है। आप थोड़ा सा वुमेन ओरिएंट होकर हम सोचते हैं। देखिए सरकार महिलाओं के लिए भी काफी काम कर रही है, तो हर इनिशिएटिव के अंदर वो अलग से वुमेन्स को बढ़ावा देने का काम भी करती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत को फर्दर एम्पावर करने के लिए नारी शक्ति इसको सरकार लेकर आई है, जिसके तहत गवर्नमेंट ने एक वुमनिया नाम का देखिए एक जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया है। क्या नाम है इस इनिशिएटिव का? वुमनिया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो एंटरप्रेन्योर्स है और जो वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनकी मदद सरकार के द्वारा की जाएगी। तो सरकार इनसे क्या है, डायरेक्टली हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम एसेसरीज खरीदेगी। कौन खरीदेगी? मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट खरीदेंगे। और वुमेन्स की जो ट्रेनिंग है वो भी देखिए अलग अलग जो वेरियस और नेशनल स्टेट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा कराया जाएगा। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए वुमनिया क्या है, तो ये अब आपको पता होना चाहिए। ये आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए जो प्रोक्योरमेंट में महिलाओं के द्वारा जो महिलाओं से जो चीजें खरीदी जा रही है, तो आप देखेंगे जहां ये 0.15% था, वहीं ये 22 में कितना पहुंच गया है, तो 0.94% पर पहुंच गया है। तो चाहे शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्ड हो, फीमेल हो, एमएसएमई हो, एमएससी हो, सभी के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव साबित हो रहा है और हर एक जगह ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। तो इतना अच्छा इनिशिएटिव है तो एग्जाम में इससे प्रश्न पूछने की बेहद संभावना है। आइए देखते हैं किस तरह का प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं एमएसएमई के लिए लागू की गई योजनाओं का प्रदर्शन नीति प्रक्रिया के सभी चरणों में उनकी जागरूकता और सक्रिय भागीदारी के अभाव के कारण इतना प्रभावी नहीं है, चर्चा कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया जितना भी डाटा दिखाया ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन अभी भी कितनी ग्रोथ हो रही है? 0.15% से कितना चला गया? 0.94% चला गया। इसको भी और ज्यादा होने की जरूरत है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि योजनाएं तो एमएसएमई के लिए बहुत सारी चल रही है, लेकिन उन एमएसएमईज के अंदर क्योंकि जागरूकता का अभाव है, जो आपका पॉलिसी साइकिल होता है उसमें उनकी सक्रिय भागीदारी नहीं है, तो इतने प्रभावी वो साबित नहीं हो रहे। तो आप बताएंगे कि देखिए अभी भी जो परसेंटेज है वो कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, महिलाओं को और ज्यादा जो है भागीदारी देने की जरूरत है। और रीजन क्या क्या है? देखिए सामान की डिलीवरी करानी होगी ऑनलाइन, तो बहुत सारे कुटीर उद्योग या ऐसी महिलाएं या ऐसे शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं जो अपना ऑर्डर तो ले लेंगे, लेकिन वो डिलीवरी कैसे करेंगे? पैकेजिंग की, ब्रांडिंग की उनके पास सुविधा नहीं है। बहुत सारे लोगों को इन पोर्टल्स के बारे में जानकारी ही नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी इन पोर्टल्स का यूज करने से कतराते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो पेमेंट है वो डिले हो जाता है। तो इस तरह की चीजें अगर आप और भी जैसे सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए उनके बारे में भी लिखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से आप दे पाएंगे। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया वो जैम पोर्टल से रिलेटेड बताया, इसको आप जो है व्यापक रूप से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ हमारा वीडियो खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक किए बिना मत जाइएगा। और अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी पूरी संस्कृति आज टीम की तरफ से आप सभी का बेहद धन्यवाद।